कराची में मॉनसून के छठे स्पेल ने हर तरफ तबाही मचा दी। शहर कायद में हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाके पानी में डूब गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सऊदाबाद, डिफेंस, यासीनाबाद, मोहम्मदी कॉलोनी, भंगोरिया गोट में पानी घरों में दाखिल। गोलीमार में लियारी नदी ओवरफ्लो। क्लिफ्टन अंडरपास समेत तमाम अंडरपासेस में पानी भर गया। एमेजिना रोड पर कंटेनर तैरने लगे। मलिर कैंट जाने वाला रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी पानी की हुक्मरानी। सिंध भर में कल आम तातील का ऐलान। कराची में सबसे ज्यादा बारिश PAF फैसल बेस पर हुई। 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाजमाबाद पापोश में 112, PAF मसूर बेस में 107, लांढी, सदर और किमाड़ी में 88, नॉर्थ कराची और जिना टर्मिनल पर 84 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुरजानी टाउन में 81, सादी टाउन में 80 और यूनिवर्सिटी रोड पर 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलिर नदी में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। कोरंगी, कॉजवे और क्रॉसिंग भी बंद। कराची में आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम। ISPR के मुताबिक जिला वस्ती, गुलबर्ग, लियाकताबाद और न्यू कराची में मेडिकल कैंप लग गए। सैलाब से मुतासिला इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कराची के 36 मकामात से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। आर्मी के इंजीनियर्स ने नॉर्दर्न बाईपास और M9 को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर कर लिया। सादी टाउन ग्रिड स्टेशन पर 3D वाटरिंग प्लांट कायम। पाक बहरिया की कश्तियों और हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शाह फैसल टाउन और कोरंगी क्रॉसिंग एरिया से 2 लाशें निकाल ली। कराची में 3 रोज के दौरान तबाहकुन बारिशों की वजह से करंट लगने और दीगर हादसात में 12 अफराद जान से गए। मलीर और सुखन नदी के अतराफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। NDMA के मुताबिक मुतासरीन के लिए 3000 टेंट और 2000 तिरपाल फराहम कर दिए गए। मुतासरीन के लिए 3 वक्त के तैयार खाने और राशन के 10-10 हजार पैकेट फराहम किए गए। डेंगू मच्छर से बचाव के स्प्रे के लिए इलाकों की निशानदही मुकम्मल। कराची को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर सिंध को रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बारिश से होने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा सिंध बिलखुसूस कराची शहर के हालात मालूम है, हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची में शदीद बरसात के सबब तबाहकुन सूरत हाल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर और सुखन में फंसे अफराद की भरपूर इमदाद की हिदायत कर दी। मुतासरीन अफराद को स्कूल्स में मुंतकिल करने का हुक्म। PDMA को मुतासरा अफराद को तमाम जरूरी अशिया मुहैया करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं डिप्टी कमिश्नर अपने अमले के जरिए शहरियों का ख्याल रखें। लोगों की मदद के लिए DMCs, DCs, PDMA अलर्ट रहे। तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्किल वक्त में सियासत के बजाय हालात बेहतर बनाने में किरदार अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है मौजूदा और उसके बाद पैदा होने वाले नुकसान का एक कौम बनकर मुकाबला करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज तक सिंध ने अपनी 90 साला तारीख की बदतरीन मानसून बारिशें देखी हैं। आज भी सुपर मानसून की तेज तरीन बारिशें शिद्दत से सैलाबी रेलों के साथ जारी है। चेयरमैन पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कराची में इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा कर दिया। कहते हैं तबाहकुन बारिश के बाद शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद छतों पर महसूर हो चुकी है। शहरी अपनी कुल जमा पूंजी से महरूम हो गए। मुस्तफा कमाल का आर्मी चीफ, विफाकी और सूबाई हुकूमत और गवर्नर से सैलाब में फंसे अफराद को हंगामी बुनियाद पर रेस्क्यू करने का मुतालबा।
शाहराह फैसल पर पुलिस अहलकारों ने शहरियों को बचाने के लिए जान खतरे में डाल दी। वीडियो वायरल। कराची में कोरंगी कॉजवे नदी अबूर करने के दौरान नौजवान तेज पानी के रेले में फंस गया। मकामी लोगों ने नदी में फंसे शहरी को रेस्क्यू कर लिया। रोशनियों का शहर तेज बारिश के बाद अंधेरे में डूब गया। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मुत्तादिद इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। शहर में मोबाइल सिग्नल्स भी मुतासिर। शहरियों को अपनों से राबतों में परेशानी। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरी रुलते रहे। हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। स्पिलवेज खुल दिए गए। मकामी आबादी का इनखला। FC और रेंजर्स के जवान सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद। सखर बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। निचले दर्जे का सैलाब। चिनियोट में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी की सतह 1240 फुट तक हो गई। दरिया जहलू में निचले दर्जे का सैलाब। उमरकोट की थरकेनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ। मुलहका देहात में पानी दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट और भिम्बर आजाद कश्मीर में छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। जियारत में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैले की वजह से संजावी, हरनाई समेत मुतादिद सड़कें बंद। चित्राल में बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेशन में अहम राबता पुल सैलाब की नजर। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। एहतसाब अदालत। लाहौर में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद तसासा जात रेफरेंस की समात। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, जवेरी अली भी तलब। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, नैब ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। मेरे अकाउंट में एक धेले की टेलीग्राफिक ट्रांसफर नहीं। नैब वाले 66 दिन हिरासत में रखकर करप्शन साबित नहीं कर सके। कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाए। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इस्तिगासा के पास सबूत न हुए तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वजीर आला पंजाब से रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राशिद अजीज की मुलाकात। उस्मान बुजदार कहते हैं, रावी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा है। माजी में कोई हुकूमत इस मंसूबे को शुरू करने की हिम्मत न कर सकी। उस्मान बुजदार की पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी। पाकपतन में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और सहाफी कॉलोनी बनाने का ऐलान। PTI हुकूमत और एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के अदवार में बुनियादी फर्क तरजीहात का है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान अवाम और मुल्क के मफाद में मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाते। PTI इख्तदार में अपनी जेबें नहीं, मुल्क की खजाना भरने आई है। ट्वीट में बोले, मुल्क में अमन अमान लाए फौज, सैलाब आए तो फौज, कराची में पानी आए तो फौज, जमहूरियत और सियासत के नाम पर करप्ट माफिया करे इकराबा परवरी की मौज, मनी लॉन्ड्रिंग की मौज, जाली अकाउंट की मौज। सुबहान तेरी कुदरत। मुशीर खजाना की जेर सदारत ECC का इजलास। कार के केस में सालसी अमल के वाजिबात की अदायगी के लिए 25 करोड़ 23 लाख रुपए के जमनी ग्रांट मंजूर। NDMA को टिड्डी दल के तदारुक के लिए 83 माइक्रोन स्प्रे मशीन्स की खरीदारी पर दरामदी ड्यूटी में छूट की मंजूरी। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, रोज वैलेट होटल पर तमाम फैसले मुकम्मल शफाफियत और मुल्की मफाद के ऐन मुताबिक किए जाएंगे। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर भारतीय चार्जशीट मुस्तरद कर दी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत पुलवामा हमले से मुतालिक कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है। नजरसानी दरख्वास्त पाकिस्तानी अदालत में ही मुमकिन है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, नवाज शरीफ की वापसी का मामला वजारत खारजा के दायरे इख्तियार नहीं। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस्लामाबाद में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का इफ्तिताह कर दिया। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर का कहना है, सेंटर का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को सिविल और मिलिट्री शोबाजात में फरोग देना है। सेंटर पाक फजाइया की ऑपरेशनल इस्तेदादकार बढ़ाने में मावन साबित होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क में तालीमी इदारे खोलने का एक निकाती एजेंडे पर इजलास। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, माबन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में 445 नए केसेस रिपोर्ट, 6 अफराद जाँ बहाक। एक्टिव केसेस 8,803 हो गए। चिड़ियाघर में जानवरों की अमवात और अदालती अहकामात पर अमल दरामद का केस। चेयरमैन CDA की अदालत से गैर मशरूत माफी की इस्तदा। माबन खुसूसी अमीन असलम, वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, चिड़ियाघर में जानवरों का खाना तक चोरी किया जाता रहा। जिस तरह चिड़ियाघर में गफलत हुई, लगता है पूरी रियासत ऐसे ही चल रही है। क्यों ना जानवरों की हलाकत के जिम्मेदारों को उन्हीं पिंजरों में बंद कर दें।